धन्यवाद। तारीख है 5 दिसंबर 2023। समय हो गया है 1111 PM। नहीं, इसराइल को सपोर्ट करने पे भारत में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंसर्जेंसी लगा देगा मेरे पर, ये SPG वाले जो है हैं? किस बात की बगावत है बे? अबे तुमने इंसर्जेंट देखे कहाँ अभी? तुमने इंसर्जेंट देखे कहाँ है? तुमने अभी इंसर्जेंट देखे नहीं है, इसलिए वर्ड ना बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेता, सोच समझ के इस्तेमाल करना। आज तक मुझे जो नाम दिया गया है ना, मैंने पूरा कर दिया है। मैं अपने नाम को फुलफिल करना जानता हूँ। भारत के अंदर अकेली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता आदमी, कई ऐसे वोटर्स भी हैं जिन्होंने वोटिंग की थी 2019 के इलेक्शन में, उनके कैंडिडेट हार गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोदी मार देगा उनको? हैं? भारत में ऐसी बहुत से लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी उल्टी गंगा बहाने लग जाए भारत के अंदर और फिलिस्तीन को सपोर्ट करे और हमास को सपोर्ट करे, हम क्या बेवकूफ़ लग रहे हैं? भारत कब से इस्लामिक वर्ल्ड को सपोर्ट करने लग गया? सऊदी अरेबिया में भारत के लोगों को पकड़ा जाता था, भारत के मुसलमानों को तीसरे दर्जे का मुसलमान बोला जाता था। ये बात भी तो निकल के सामने आएगी। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान में मुजाहिदीन बोला जाता है, ये बात भी तो निकल के सामने आएगी। भाई साहब, जेम्स के साथ धमकी दे रहा है। जेम्स जानता भी है 700 क्या करती है, हैं? तो सोच समझ के बोलना। सिर्फ एक कैमाफ्लाज और हाथ में गन लेकर के ना, ये मत सोच तू किसी से ही बात कर लेगा। तू कह के बात कर रहा हूँ तेरे से आज। और ये जो यूके का बेल्ट नंबर है, इसे रख अपने पास बत्ती बना के, समझ में आई? तू जानता भी किससे बात कर रहा है, जानता भी है। असल में हुआ कुछ नहीं, इन लोगों ने फिलिस्तीन पे पैसा लगाया था कि फिलिस्तीन के जो है इसराइल को करारा जवाब दे देगा। कैसे देगा? तो यार एक बात बता, जब इसराइल को सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ओमान, यमन, ठीक है, सारे बांग्लादेश, श्रीलंका, और बाद में यहाँ से मोदी भी अगर क्या कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के साथ मिलके इसराइल को धमकी दे रहा है, तो हम क्या बेवकूफ़ लग रहा है? मैं दिखता नहीं है क्या है? और फिर यहाँ पे जो है इजरायली एम्बेसी में जाकर के जो इंडियन आर्मी वाले बैठ करके धमकी दे रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं क्या? हमें कोई दिखता नहीं है क्या? कुछ नहीं किया इसराइल ने, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। एक ही न्यूक्लियर दागा है इसने इसराइल ने अभी तक फिलिस्तीन पे, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की धरती लग गई है। पहले मैंने सीरिया को भी समझाया था, मैंने कहा सीरिया में वॉर बंद होनी चाहिए, सीरिया को एयरफोर्स दी। मैं इसराइल को समझाता रहा, मैंने कहा आप गुस्सा मत करो। खुद मैंने इसराइल को क्या कहते हैं बेंजामिन जी भी इस बात के क्या कहते गवाह है। मैंने खुद एक बार बेंजामिन जी को भी समझा दिया, मैंने कहा आप गुस्सा मत करो। इसराइल तक को मैंने कह दिया था, मैं कहा नहीं, और फिर भी आप क्या कहते दिमाग लगा रहे हो, लगा रहे तो भुगतो। अगर ज़्यादा दिमाग लगाया ना, ठीक है, तो इसराइल के साथ, हाँ, इसराइल के साथ जो मैंने दोस्ती निभाई है, फिलिस्तीन में असर दिख गया। अब ये सब के सब इनका पैसा हो गया चौपट सट्टे बाजार में। ऑल ओवर वर्ल्ड के इस्लामिक वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था, ठीक है, मेरा पैसा इसराइल पे लगा हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बाजी पलट दी, उसने जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की जो क्या कहते हैं मेन फ्लीट होती है वो भेज दी। जब JF कैनेडी और क्या कहते हैं अब्राहम लिंकन इजरायली बॉर्डर में पहुंच गए, तब इनको समझ में आई है ना क्या हो रहा है, तब इनको समझ में आई है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खुद वॉर में उतर गया तो भुगतो, फिर भुगतो। साफ सीधी बात है, इराक के युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों की सेना ने हमला शुरू किया ना इस्लामिक वर्ल्ड पे, हालत खराब। और मुझे पर्सनली एज ए पर्सन इंडिविजुअल मित्र राष्ट्रों की सेना में शामिल कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल किया। पर नेटो के अंदर जो है क्या कहते हैं इसराइल के खिलाफ वॉर नहीं है ना, इसराइल के खिलाफ वॉर नहीं है नेटो के अंदर, उसमें अमेरिका भी मेंबर है।
अगर अमेरिका नेटो से वॉकआउट कर जाए तो क्या हाल होगा नेटो का, आपको मालूम भी है। ब्रिटेन की पॉलिसी जो है, ठीक है, वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। और यहाँ अगर ये एसपीजी वेसपीजी वाले, अबे वॉर पढ़ तो ले, समझ तो ले पहले भैया। मुझे क्या धमकी दे रहा है, मुझे क्या धमकी दे रहा है। अबे भाई तू सिर्फ एक कमांडो अमांडो लमांडो चमांडो भमांडो जो भी है वही है, सारा कुछ नहीं है। मैं जितनी बड़ी बातें कर रहा हूँ पहले कागज पे लिख के उसे पढ़ तो सही, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ पहले ये तो सोच ले। दाग दिया इजराइल ने बिना देर करे फिलिस्तीन पे। मैं कहा ऐसे नहीं मानेंगे। सऊदी अरेबिया से किंग सलमान सीधे तौर पे धमकी दे रहा है, उधर से सीरिया धमकी दे रहा है इजराइल को। क्यों? तो हम तो देखते नहीं ना, सुनते नहीं, हम तो पढ़ते नहीं है ना, हमें तो पता नहीं है ना। क्यों? एक अकेला जेम्स जो है कह रहा मरियम नवाज का सिक्योरिटी ऑफिसर बन के आ गया, तो मैं जाकर मरियम नवाज के जूते साफ करूं क्या है? बता यार। मतलब मरियम नवाज के इशारे पे जो सब जो है क्या कहते हैं, हाँ वो नहीं पालतू वो नहीं होता कुत्ते की तरह जो है इधर उधर दुम मिलाते फिरे, मैं उनमें से नहीं हूँ। होगी कोई मरियम नवाज तेरे जैसे दुम मिलाते होंगे मरियम नवाज के आगे जेम्स। हम नहीं पूछते से कोई, हम तक पूछना हम तो सीधा कहते हैं कौन मरियम नवाज, समझ गया। हाँ लेवल और टेबल देख के बात किया कर, क्या समझा जेम्स। और सुन आज मैं कह रहा हूँ तेरे को, गैम्बलिंग वर्ल्ड के अंदर 25 टेबल का मालिक हूँ गैम्बलिंग वर्ल्ड में। हितेश बात कर रहा तेरे से, बलूचिस्तान की टेबल मैंने खोली आज। इसका मतलब जानता है विश्व में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनने जा रही है बलूचिस्तान। है दम तेरे में, रोक के दिखा दे, है दम तेरे में। मैं चैलेंज देता हूं आज, विश्व की कोई ताकत बलूचिस्तान बनने से नहीं रोक सकती। टेबल खोल दी मैंने, टेबल खोल दी बलूचिस्तान की। वर्ल्ड में सबसे बड़ा गैम्बलिंग कैसीनो मेरा है और 25 टेबल है मेरे पास, 25 टेबल, सोच ले। और सबसे ज्यादा ब्रांड न्यू टेबल खरीदे, 25 नई टेबल खरीदी है मैंने, 25। जानता है एक टेबल से कितने देश चल सकते हैं, तू सोच भी नहीं सकता। पूरी टेबल ही खोल दी बलूचिस्तान की। लियो पंगा मेरे से, मैं भी तो देखूं ये मरियम नवाज है क्या। वाह भाई वाह, बड़ा बोले जा रहा बोले जा रहा। बोल, तू जानता भी मैंने किया क्या है, जानता भी है क्या किया मैंने। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल ने आदेश जारी कर दिया सर, इतनी सी बात मैं फाड़ दिया, आपने फाड़ दिया, टेबल खोल दी। और बोलो बलूचिस्तान की कैसीनो में, मेरे सारे कैसीनोज में खोल दे बलूचिस्तान की टेबल। चल चल, यहां से सारा पैसा गैम्बलिंग का, सारा पैसा ऐसे चलती है गवर्नमेंट, सारा गैम्बलिंग का पैसा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाएगा। हम बना के दिखाते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट बलूचिस्तान में, तो रोक के दिखा दे, हम भी तो देखें इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे गाली देने की। और तू गाली सुनेगी, समझ में आई। यहां कंपेयर मत कर अपने आप को मेरी बीवी से। ये इसने ये इतनी दिमागदार बन रही कि मेरे घर के अंदर ना वो अपना निकाहनामा लेकर के कह रही है कि मेरे, हाँ मेरी वाइफ से कंपेयर कर रही है कि जैसे घर के अंदर वही और उसके कहना चल रहा हो पूरे विश्व में, मेरी बीवी बन के घूम रही है। बेवकूफ समझ रही है क्या मेरे को तू। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, ये है बजर ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। एक टेबल और खोल इजराइल की, बलूचिस्तान इजराइल, खोल एक टेबल और, देखता हूं किसमें दम है, टेबल बंद करा के दिखा दे। चल खोल, रोक के दिखा दो इजराइल को पैसा कमाने से। मैं भी तो देखूं कितना ताकतवर हो तुम लोग। अबे सोच समझ के बात कर, तेरे हाथ में एक गन और सिर्फ कैमोफ्लेज है। और अगर दिमाग हो ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे कोई भी हो कितना ताकतवर, जरा पूछ लियो एक बार कि गैम्बलिंग वर्ल्ड के अंदर ना गैम्बलिंग की टेबल खोली मैंने, गैम्बलिंग की। इसका मतलब जानता है बलूचिस्तान की अपनी पार्लियामेंट होगी, समझ में आ गई।
सब तय कर देंगे हम। तो जानता नहीं है किससे पंगा लिया है। गैम्बलिंग की अपनी टेबल है मेरी, 25 टेबल है। एक ऐसा कसीनो है जिसमें 25 टेबल, वर्ल्ड में ऐसा कसीनो कोई भी नहीं है, मेरा है ये। रोक के दिखा रहे पाकिस्तानी। हितेश रेवन बात कर रहा है तुमसे। बेटा ट्विटर पे एक आईडी बंद कराने से ना कुछ नहीं होता। असली खेल ऐसे खेलते हैं। 25 गैम्बलिंग टेबल है, ठीक है, और बलूचिस्तान और इजराइल की खोल दे टेबल, एक पे ही चल जाएगी। एक पे ना, एक पे नहीं भाई साहब, पूरे 233 देश चला के दिखा दूंगा धरती पे एक टेबल से। और 25 है मेरे पास गैम्बलिंग। जानता भी है जेम्स किससे बात कर रहा था तू? हैं? जानता भी है मैं यूनाइटेड नेशन का भी मोहताज नहीं हूं ना, HRC का। एक बार सिर्फ ICJ से लाइसेंस लिया मैंने गैम्बलिंग टेबल का। अब देख क्या करता हूं मैं, पूरी धरती का बेताज बादशाह हूं, बेताज। समझ में आ गई? ताज हो या ना हो, बादशाह इधर बैठा है। समझ में आ रही है? बकवास कर रहा मेरे से भाई। मेरे को, मैंने तो एक बार देखा यूनाइटेड नेशन में USA ने मैप फाड़ दिया, सेक्रेटरी जनरल ने। फाड़ दो सर, बाकी मदद हम करेंगे आपकी। खोल दे टेबल गैम्बलिंग की। समझ में आ गई? रोक के दिखा दो तू बलूचिस्तान बनने से, और इसराइल को हाथ लगा के दिखा दे सेंट्रल गवर्नमेंट में आने से। विश्व की सेंट्रल गवर्नमेंट में इसराइल का स्वागत है। पैसा, अबे यही चीज तो है जो मेरे पास क्या कहते हैं कभी खत्म नहीं होता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब ये कि बस एक माइक मिल गया, एक स्पीकर मिल गया, ठीक है, जो मर्जी बोले जाओ, जो मर्जी बोले जाओ, किसी को कुछ बोल दोगे। मतलब ये सोच रहा मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ इधर उधर, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उठाई गिरा समझ रहा है क्या मेरे को? है तू क्या सोच रहा है मैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप या जॉय बाइडेन के कहने पर ऑर्डर दे रहा हूँ? है ये सारा का सारा सिस्टम मेरा है। 25 गैम्बलिंग टेबल का ओनर हूं मैं, 25। समझ में आ गई? और 25 के 25 ब्रांड न्यू टेबल्स हैं, नए गेम, नई इंटेलिजेंस, सब कुछ हम बना के देंगे बलूचिस्तान। लगा दे टेबल। समझ में आ रही है? वाह भाई वाह, कुछ भी बोले जा रही, को देखते क्या कर लेगा, बनाएगा कैसे। अरे मैडम, मैंने एक पता क्या बोला था एक बार, लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतनी सी बात बस। और जितना बड़ा चाहूंगा उतना बड़ा बलूचिस्तान बना दूंगा, ठीक है। बाउंड्री भी हम तय करेंगे। मुझे जरूरत नहीं है इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की। मैंने कहा चलो यार, मान सम्मान की बात है, सबका दिल रखना चाहिए। अच्छा भाई साहब, खुशी की बात है, सबका मान सम्मान रखना चाहिए। यार ये तो धमकी दे रहा है यार, क्या करेगा, इधर कटर मार देगा, उधर कटर मार देगा, परस तोड़ के घर में घुस जाएगा। वो जानता भी है क्या बोल रहा है, हैं? वो जानता भी है क्या बोल रहा है। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, जाओ खेलो कूदो। अरे मैं अपने बालों की सफेदी, दाढ़ी की सफेदी फैशन में नहीं रख रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूं यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीनियर हूं। तो कोई बात नहीं, जाओ खेलो कूदो। ये तुम्हारे पोडियम पे ना भाइयों और बहनों कहने तक सीमित वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? नहीं समझे? नहीं समझ में आई है? ये पता है क्या सोच रही है, अपने जैसा हर 5 साल में आने वाला नेता समझ रहे हैं। अबे ये तू जाएगा, कोई और आएगा, उसकी सोच कुछ और होगी, हमें मतलब नहीं है। हम एक देश और बना देंगे। ज्यादा दिमाग लगाया ना बे, समझा? तो ईरान और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान से कुछ निकाल के ना खालिस्तान बना दूंगा,
सोच ले, 25 टेबल का ओनर हो गैम्बलिंग का, तुझे पता नहीं है खेल? जिसके पास जितनी गैम्बलिंग टेबल होती है ना, वो उतना शक्तिशाली होता है। अमेरिका में जॉय बाइडेन के पास ना एक टेबल का कोना भी नहीं है। समझा? नहीं समझा? समझ रहा है? 25 टेबल है मेरे पे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, जेम्स है, आपने भाई मेरे को मान सम्मान दिया, मैं कहा मना कर दूं? भाई उसने कहा जी ये अवार्ड आपके लिए, ठीक है भाई रख लिया। आके नहीं दिया कोई बात नहीं, ठीक है भाई रख लिया, ठीक है भाई रख लिया। अबे मैं अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, ये देख सफेदी, देख सफेदी देख कितनी है, मैं बता रहा हूँ तुझे मैं कौन हूँ। बात मान जा। मान ही नहीं रही है मैडम, सुन ही नहीं रही है, फिर बकवास कर रही है, फिर बकवास कर रही है। अब जो होगा ना पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी ना तुम सबकी है, मेरी नहीं है। ठीक है? गैमलिंग टेबल में लगने का मतलब जानती है? बलूचिस्तान अब एक सच्चाई है। जिस मर्जी न्यूज में चली जा, जिस मर्जी आर्मी में चली जा, जिस मर्जी अदालत में आईसीजे में आ जा, तू इंटरपोल में चली जा, सब कुछ तैयार कर दिया हमने इतनी सी देर में। अभी बुलाया हमने बलूचिस्तान के जो भी नुमाइंदे हैं, आप आइए। जी हाँ, कैसीनो पूछ लेना हितेश रेवन के कैसीनो का। बोला गैम्बलिंग वाले में जाना है? नहीं नहीं, कैसे डांस बार में नहीं, बोला गैम्बलिंग वाले में जाना है। आइए आप जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, पर आपस के अंदर सारी बातें फैसला करके आना भैया। आगे टेबल देख लो बलूचिस्तान की, बाकी सारी चीज़ें वहीं से सिखाएंगे। ठीक है? बिल्कुल है, सब सब वहाँ से आपको सब डॉक्यूमेंट मिलेंगे। यहाँ से खेल शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अब एक सच्चाई है। समझ में आ गई? वाह भाई वाह। है मित्र राष्ट्रों की सेना में यार इतना बड़ा मान सम्मान दिया, रखेंगे आपका मान सम्मान सर। भाई इतनी सी बात। मैडम से मैडम से आप फालतू बोल जाओगे? लॉकहीड मार्टिन की सीईओ है वो, अब जानते भी हो कौन है वो? हैं? क्या आप जानते भी हो कौन है? हाँ, इतनी सी अकल नहीं बची है। मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई, मैं तुमसे बहुत सीनियर हूं। कोई पुलिस हो, कोई आर्मी हो वर्ल्ड में, उससे पूछ ले जाके। गैमलिंग टेबल खोल दी है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान है फिर भाई साहब, बना दिया बलूचिस्तान। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। तूने क्या सोचा मैं कि जेम्स की तरह मरियम नवाज का कुत्ता हूं मैं? हैं? वाह भाई वाह। बलूचिस्तान के जो भी नुमाइंदे हैं पूरे विश्व में, आप कभी भी दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट पे आके आप वहाँ पूछे हितेश रेवन गैम्बलिंग कैसीनो में जाना है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपको आपकी टेबल मिलेगी बलूचिस्तान की। और हितेश रेवन के किसी भी कैसीनो में जाओगे तो बलूचिस्तान की एक सेपरेट टेबल है, पर वो गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है? वो डेस्क है, डेस्क अलग होती है, टेबल अलग होती है। ठीक है? और एक बहुत बड़ा अमाउंट बलूचिस्तान को मिलेगा। और वो टेबल होने का मतलब अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, ऐसे बनती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ से आपको आपकी पुलिस, आर्मी, जी हाँ फ्लैग, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपको सामान आपका। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको जो है क्या कहते हैं, वहाँ से हेल्प मिलेगी। अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और अपने अपने देश में पहुँच जाइए। देखता हूँ कौन पंगे लेता है। मैं भी तो देखूँ ये कितनी कितनी बड़ी बदमाश है ये औरत। हम भी तो देखें कितने गुंडे हैं यहाँ पाकिस्तान में, हम भी तो देखें कितना ताकतवर है आईएसआई। फिर बदतमीजी, फिर बदतमीजी, फिर बदतमीजी है। समझ नहीं आ रही थी तुम्हारे? मैं एसपीजी वालों को घर में कहा जा यार, बस फिर बदतमीजी पे बदतमीजी, फिर बदतमीजी बदतमीजी।
मैं इनको एनएसजी वाला को समझा रहा, बस तेरी ये जो है ना फ्रंट रोल और बैक रोल का एक्सपीरियंस है तेरा, तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है अभी। समझ में आ गई? हितेश रेवन ने अगर कह दिया ना कि बलूचिस्तान की गैम्बलिंग टेबल खुल गई, तो बलूचिस्तान बना दिया हितेश रेवन ने, और पाकिस्तान को बीचों बीच फाड़ने वाले सेक्रेटरी जनरल साहब आपके आदेश का पालन किया, आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण। लॉकहीड मार्टिन की सीईओ का आशीर्वाद हमारे सर पे, हमने कर दिया मैडम काम इतनी देर में, बना दिया। इतनी हिम्मत इसकी, हम भी तो देखें कितने ताकतवर लोग हैं। बुलाना किंग सलमान को, उसकी भी औकात नहीं है कि गैम्बलिंग की एक टेबल खरीद ले। औकात कह रहा हूं मैं, बहुत सीधा सब। किंग सलमान की औकात नहीं है कि गैम्बलिंग की एक टेबल लगा के दिखा दे। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, सबकी बात टाल दी, सुन लिया, जाओ भाई साहब जाओ, इग्नोर कर दिया, जाओ भाई साहब, तो सुना ही नहीं दे रहा इनको, तो भुगत फिर। और जैसे जैसे शेयर बढ़ता जाएगा ना, अभी अभी लाइन मत खींचो, खींच गई बस, अभी देखना क्या होता है, अभी देख तो सही क्या होगा। ज्यादा दिमाग लगाया ना ईरान और अफगानिस्तान ने, ठीक है, पता करने दे जरा ईरान में क्या क्या है, सीरिया में भी देखता हूँ, फिर बताता हूँ इनको, इस्लामिक वर्ल्ड वालों को। और सऊदी अरेबिया में कौन कौन से कहाँ कहाँ रेबल्स हैं, 2 मिनट में कल ठिकाने लगा दूंगा, 2 मिनट में तिब्बत की टेबल खोलूँ अभी, बताऊँ अभी चीन को, हैं बताऊँ अभी, बताऊँ अभी जिनपिंग को, तैयार करो एक और टेबल, खोलियो मत अभी, बस तिब्बत देखता हूँ ना जिनपिंग की कितनी औकात है। मैं भी तो देखूं इंडियन गवर्नमेंट में कि यहाँ पे कौन बैठा है, कितना बड़ा महाराजा महाराजा लग रहा है, क्या औकात है तेरी। मैं इनको कह रहा हूँ यार, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आप इनको ले जाओ भाई, बस ठीक है, बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ यार, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। चमका कर रख जरा, एक और टेबल तिब्बत की खुलेगी, लियो जरा, करियो जरा बदतमीजी मेरे से अब। और अगर किसी का नहीं समझ में आ रही है ना, तो समझाने का काम बहुत आसान होता है मेरा, पर दोबारा डिवाइस में आके बकवास मत करना, वरना ना खोपड़ी में से दिमाग निकाल के ना बाहर सुखवा दूंगा धूप में, जितना दिमाग से बोलना सीख गए हो। समझ में आ गई? बकवास कर रहा तब से मेरे से, लगा कर रख तिब्बत की टेबल, देखा इस चीन को भी कितना ताकतवर है। और चीन के सारे नुमाइंदों को बुला, बोल हितेश रेवन गैम्बलिंग में पहुंचिए आप, हम बताएंगे ना वहां से टेबल कैसे जाएगी उठ के, वो सेम टेबल उठ के जाएगी, उसका बलूचिस्तान में खुलेगा कैसीनो, और वहीं लगेगी पार्लियामेंट, बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह सब मिलेगा आपको वहां पे, पैसा वैसे कोई दिक्कत नहीं होती पैसे की। बकवास लगा रखी है, तिब्बत के नुमाइंदों को भी बोल दे, हम क्या करें। पर यहां से टेबल उठ के जाएगी वहां पे, वहां के प्रेसिडेंट के लिए, उनके प्रेसिडेंट हाउस में रखी जाएगी, वहां की चीजें हम सिखाएंगे आपको। वाह भाई वाह, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा एक एक का, दिमाग लगा रखा है इसने। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इग्नोर कर रहा हूँ यार, कभी एनएसजी वाला फालतू बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी एमसीडी फालतू बोल, मैं कहा जाओ यार जाओ। सुन, ऑल ओवर वर्ल्ड को चेतावनी दे रहा हूँ, घर के अंदर से घर के बाहर तक, ऑल ओवर वर्ल्ड को, इस बार हितेश रेवन ने पहला कुत्ता मार के टांग दिया है।
दोबारा दिमाग मत लगाना मेरे से, ठीक है? दोबारा दिमाग मत लगाना। तिब्बत और बलूचिस्तान सच्चाई है, और इजराइल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। गेट आउट, बोले सबको। तिब्बत की टेबल खोल देंगे हम सही समय देख के। ले तो सही पंगा मेरे से। को दो कौड़ी की औकात नहीं, न्यूज़ एंकर बने फिर रहे हैं। दो कौड़ी की औकात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने फिर रहे हैं। तेरे जैसे ना को टेबल, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तुम बोलते हो ना, इन्हें डीलर बोलते हैं हम लोग, जो टेबल के उस तरफ बैठे होते हैं। तेरे से ज़्यादा औकात होगी उसकी। जो मेरे कैसीनो के अंदर डीलर्स हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और अटेंडेंट प्राइम मिनिस्टर। मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, जाओ खेलो कूदो। मेरे से कह रहे यार अपने हेयर कलर क्यों नहीं करता? भाई मैं तुमसे बहुत सीनियर हूं, सुन नहीं रहे? उसमें वेपन भी होंगे बलूचिस्तान की टेबल के, उसमें जब आपको मिलेगी ना टेबल, उसमें सारी चीज़ें होंगी, टिकट विकट बहुत कुछ होगा। बड़ा बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें ना। वेपन्स वगैरह सब होंगे, इंटेलिजेंस सब आपको सीखना होगा। उसी हिसाब से आपकी टीम बनेगी। जो पहली टीम बनेगी वो बता देंगे आपको कैसे बनेगी, ठीक है? गैमलिंग की पहली टेबल ऑन हो रही है बलूचिस्तान, और दूसरी टेबल जो है इजराइल की, उसी के साथ लगेगी। समझ में आ गई? उसी में हम शुरू में ऐड करेंगे, बाद में टेबल खोलेंगे, ताकि जो है दोनों तरफ से काम चल सके। समझ में आई? हटाइए जरा इजराइल को धरती के नक्शे पे से इमरान खान। अच्छा वो तो पता नहीं कहाँ गया। कितने ताकतवर हो तुम, हैं? कितने ताकतवर हो? पैसा रोकने चली मेरा ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। मैं कहा चल यार कोई बात नहीं। मैंने अंकल अंकल भैया बुजुर्ग सब आप साहब सब कह के बात कर रहा हूँ, तो मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मैं भोसड़ी के। ये है मेरी असली भाषा। भेड़ के लौड़ोगे ना, कुत्तों को देसी की हजम नहीं होता, वही हाल है इन माँ के लौड़ों का। बढ़ा देंगे तिब्बत भी, बोल दे भोसड़ी वाले जिनपिंग को भी, माँ के लौड़े को, इस बहन के लंडे को भी बोल दे। कौन है आरिफ अलवी कक्कड़ पक्कड़ बहन के लौड़े साले छिल्ले कहीं के। गाली दी मैंने, अब बनाया मैंने बहन को बलूचिस्तान। मेरी माँ का भोसड़ा मारा। किसी चीज़ की लिमिट होती है। कभी घर के आगे कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे।